बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है जी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। के स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और ये आपके चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज का लास्ट टॉपिक है। पढ़ते हैं जी कि जो स्मोकिंग है उसके क्या क्या बुरे असरात जो हैं वो होते हैं। तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू दी केमिकल्स इन सिगरेट्स एंड स्मोक। जो स्मोकिंग है वो नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि इसके जो सिगरेट है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, ना सिर्फ टोबैको के अंदर बल्कि उसके स्मोक जो धुआं बनता है उसके अंदर भी होते हैं। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल। कि जो टोबैको होता है, स्मोक टोबैको का जो धुआं निकलता है उसमें तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। आउट ऑफ विच 50, उसमें से सिर्फ जो 50 हैं आर कार्सिनोजन। जो 50 हैं वो कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि कार्सिनोजन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो यानी कि जो सिगरेट होती है उसका जो धुआं जब निकलता है तो उसमें 4000 डिफरेंट तरह के केमिकल होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 50 जो केमिकल हैं वो जो कैंसर कॉज करते हैं। एंड मैनी आर पॉइजनस, और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टॉय। जो सिगरेट की स्मोकिंग है वो आपके सर से लेकर आपके पाँव तक आपको अफेक्ट करती है, यानी कि पूरी बॉडी को जो है अफेक्ट करती है। स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। कि जो स्मोकर होता है उसके अंदर न सिर्फ लंग कैंसर वगैरह होता है बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो उसे हो सकती हैं। तो यही बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दो लंग्स बने हुए हैं, एक नॉर्मल लंग्स है और एक आप यहाँ पे देख सकते होगे कि स्मोकर्स लंग है। कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके जो फेफड़े हैं वो इस तरह ब्लैक हो जाते हैं ड्यू टू स्मोकिंग। जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, उसकी वजह से जो फेफड़े होते हैं उनके वो इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं। ये तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो स्मोकिंग करता हो और बहुत ज़्यादा उसे टाइम हुआ हो स्मोकिंग करते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा साल हो गए हों, तब जो उसके लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो इस शेप के हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि उससे डिफरेंट बीमारियां जो हैं, ख़ास तौर पे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि उसका जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी जो है वो आती है। इसके बाद चलते हैं निकोटीन। जो टोबैको है इसमें जो सबसे जो हार्मफुल केमिकल होता है वो निकोटीन होता है। निकोटीन इज़ अ पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज एज इंसेक्टिसाइड। ये निकोटीन बहुत ज़्यादा पावरफुल केमिकल है और ये पहले पुराने दौरों में ये एज अ इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़े वगैरह मारने के लिए ये इस्तेमाल होता था। कि जो टोबैको वगैरह है, इससे पहले दौर में लोग जो हैं वो कीड़ों वगैरह को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। व्हेन इनहेल्ड थ्रू टोबैको स्मोकिंग इट रीचेस आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज बट ऑल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज़। कि ये जब आप इसे इनहेलिंग करते हो यानी कि निकोटीन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करवाते हो, क्योंकि ये टोबैको के अंदर पाया जाता है निकोटीन। तो जब आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग में क्या होता है कि वो जो निकोटीन है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है और ये आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि ब्लड का जो सिस्टम है प्रॉपरली उसको डैमेज करता है, और उसके साथ साथ जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं वो भी उसको भी टोटली तौर पे अफेक्ट करता है। यानी कि ना सिर्फ आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा बल्कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को, आपकी याददाश्त वगैरह को, ब्रेन के फंक्शनिंग को ये भी अफेक्ट कर देता है। इसके बाद अदर डिजीज़ देखते हैं कि दूसरी बीमारियां जो स्मोकिंग की वजह से हो सकती हैं। स्मोकिंग में लेड टू दी कैंसर्स इन किडनी। किडनी में भी कैंसर हो सकता है, ऑरल कैविटी में, लैरिंक्स में, ब्रेस्ट में, ब्लैडर में एंड पैंक्रियाज, इसमें आपके कैंसर कॉज कर सकता है स्मोकिंग। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। आपके जो एयर पैसेज वे, सांस लेने का जो प्रॉपरली तौर पे पाथवे होता है उसको भी डैमेज कर सकते हैं, जो माउथ से लेकर आपके लास्ट एल्विलाई तक जाता है, उसमें किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। विच लेड टू दी एम्फीसीमा एंड अदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से आपकी पीछे हमने डिजीज़ पढ़ी थी एम्फीसीमा, ब्रोंक वगैरह,
ये हो जाती हैं, और उसके अलावा दूसरी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। इसके बाद अफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ये आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। उसकी वजह ये है जो द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो टोबैको के स्मोक में पाया जाता है, इट लेसन्स दी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। ये काम क्या करता है कि हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और इस हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना। तो जब आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग से क्या होता है कि वो बजाय इसके कि वो ऑक्सीजन को लेके जाए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो टोबैको के अंदर पाया जाता है, उसकी वजह से इस हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो तमाम के तमाम बॉडी में नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। इसके साथ साथ जो आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, आपको पता है कि रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर। तो रेड ब्लड इस जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उनका अमाउंट जो है वो नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, विच व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर। तो उससे क्या होता है, जब प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा नंबर में होते हैं, दे मेक द ब्लड विस्कस। ये क्या कर देते हैं, ब्लड को विस्कस कर देते हैं, यानी कि गाढ़ा कर देते हैं। एंड इट कैन लेड टू दी आर्टीरोस्क्लेरोसिस, और इसकी वजह से क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं आर्टीरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से आपका जो खून है, ब्लड है, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और अगर ये प्लेटलेट्स ज़्यादा हों तो आर्टीरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, और अगर प्लेटलेट्स कम हो, जैसे कि डेंगू वगैरह में हो, तो वो भी डेथ का कॉज जो है वो बन सकती है। तो प्लेटलेट्स ज़्यादा या कम हो, तो वो ज़्यादा हो तब भी बीमारी होती है और कम हो तब भी बीमारी जो है, डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो हो सकते हैं। तो यही हमारे पास था अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या क्या हैं, और इसके बाद हमने निकोटीन का पढ़ा, अदर डिजीज़ और इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका क्या अफेक्ट हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर।